नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन। अगर आप खुद को एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 मई, 11 to 20 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 to 20 में एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, Ace of Wands, 5 of Swords and Ace of Swords। 11 to 20 में एरीज की एनर्जीज क्या होंगी? एरीज की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स 11 to 20 में? Four of Cups and 10 of Pentacles, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर से यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 10, 9, 4 और 10। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ एरीज, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आप अपने जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में अच्छा कर रहे हैं। अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुशियाँ महसूस हो रही है, अबंडेंस महसूस हो रही है, कंप्लीशन जैसी एनर्जी आपको महसूस हो रही है। फाइनेंशियल एरिया में आपको कुछ अचीवमेंट हासिल हुआ है, तरक्की आपकी हुई है, फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है, फैमिली के लिए आप कुछ कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। तो रिलेशनशिप को छोड़ करके अगर बात करूं तो बाकी फील्ड्स को लेकर के आप अबंडेंस महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी में ज़्यादातर एरीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप की पर्टिकुलरली अगर बात करूँ तो ऐसे तो आप रिलेशनशिप को लेकर के पहले से ज़्यादा संतुष्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा अबंडेंस आपके अंदर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। पर स्टिल कुछ एक्सपेक्टेशन अभी भी आपकी है, अपने पार्टनर से है, जो आप चाह रहे हैं कि वो फुलफिल हो जाए। आपको अभी भी ये लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके तरफ डेडिकेटेड नहीं है, आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, आपको अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, केयर आपकी नहीं कर रहे हैं। जैसा रिश्ता आप लोग का पहले था, जितना अच्छा था, उस लेवल में आपके पार्टनर आपको
केयर नहीं दिखा रहे हैं, प्यार नहीं दिखा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत शिकायतें आपकी है, हालांकि आप पहले से तो बेहतर ही फील कर रहे हैं एरीज। वही मुझे ये भी दिखाया जाए कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऑफर भी किया होगा, कुछ ऑफर वो कर रहे हैं, पर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। साथ ही कुछ पुरानी बातें भी हैं जो आपको परेशान कर रही है। इसके कारण से थोड़ा सा आप इमोशनली अनफुलफिल्ड जैसा महसूस कर रहे हैं। डाउन तो नहीं बोलना चाहिए, अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर उन तमाम उम्मीदों को, उन तमाम एक्सपेक्टेशन को पूरी करें। इसके कारण से थोड़ा सा आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, अपने पार्टनर से दूरी बनाना पसंद करेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके पार्टनर आपके लिए अब काफ़ी लवी डवी वाली एनर्जी में आ रहे हैं। सबसे पहले पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ न्यू बिगिनिंग जैसी सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। या तो कुछ नया स्टार्ट हुआ है, छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी बिल्कुल, तो कुछ कॉन्टेक्ट आई है, बातचीत शुरू हुई है, हाय हेलो शुरू हुआ है। सेपरेशन चल रहा था तो बात हुई है, मिलना जुलना कुछ स्टार्ट हुआ है। अगर आपका एकदम फ्रेश लव है, फ्रेश रिलेशनशिप है, तो आप लोग के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग मैं देख रहा हूँ। अगर आप मैरिड अपने पार्टनर के साथ में, तो रास्ता आसान हुआ है आगे बढ़ने का, सुलह के लिए रास्ता बना है। आपके पार्टनर आप में फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना पैशन दिखा रहे हैं, कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी चल रही है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं हैरिस। वो अब आपकी केयर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। पैसा रुपया रिलेटेड अगर इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे थे तो अब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और छोटी मोटी गलतियां अगर आपसे हुई भी है, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज रहे भी हैं, तो उसको आपके पार्टनर लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर आपके लिए अब उदार रवैया रख रहे हैं एरीज। पहले हो सकता था कि आपके पार्टनर रूड चल रहे थे, लेट गो नहीं कर रहे थे, चीज़ों को पकड़े हुए थे, पर अब वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आपके पार्टनर अब आपके लिए उदार हो रहे हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं आपस में, तो आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। पैसा रुपया रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड आपके पार्टनर आपसे महसूस अब कर रहे हैं, वो आपको अपनी फैमिली का जरूर से हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। आप लोग का एक इमोशनल बॉन्ड है, काफ़ी मजबूत इमोशनल बॉन्ड है, जो आप लोग को हमेशा एक दूसरे से जोड़ के रखे रहता है। आप लोग ऑलरेडी फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं, आप लोग के बच्चे हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं। तो अब आपके पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, आपका साथ फिर से चाहते हैं, अपने बच्चों का साथ चाहते हैं, आपके साथ मिल करके रहना चाहते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। और वहीं अगर आप लोग मैरिड नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस बारे में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि वो आपसे फैमिली चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की बेहद इच्छा चल रही है, और आपके साथ कनेक्शन को लेकर के उनको अब अच्छा भी महसूस होने लग गया है। हो सकता है कि समय के साथ साथ उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, क्योंकि क्लैरिटी का भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो जितनी उनको क्लैरिटी मिल रही है रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, उतना ही अब उनको अच्छा महसूस हो रहा है, फ्री महसूस हो रहा है और रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है, खुश अब वो हो रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके प्रति अट्रैक्शन है उनको, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि छोटी मोटी गलतियां अगर आपसे हो भी रही तो आपके पार्टनर उन चीज़ों पर अब ध्यान नहीं देना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को अब वो नहीं पकड़ना चाहते हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पर ही मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, सुलह करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। जो भी रास्ते हों आपके साथ डिस्कस करके, बात करके बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप में अब वो खुशियाँ ला सकें, इस रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मलाइज कर सकें, अच्छा कर सकें, हारमोनियस कर सकें। ये उनकी डीप फीलिंग निकल करके आई हुई है।
उनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार मैं देख पा रहा हूँ एरीज। भटकाव की जो स्थिति अगर उनकी थी पास्ट में, वो जैसे काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। अब वो कहीं भटक नहीं रहे हैं, अब उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनका रास्ता आप तक ही जाता है, आपके साथ ही उनका फ्यूचर है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी कर रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकती है जहां बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, जहां कुछ बातें हो सकता है कि छुपी हुई 100% क्लियर अभी भी नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी अभी मिल रही है। कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रेस में ज़रूर हैं, पर कोई बात नहीं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके पार्टनर थोड़ा इस चीज़ को लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से ले रहे हैं, जो बातें छुपी हुई उस चीज़ को लेकर के या एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, पर उनको ये मालूम है कि अब उनका फोकस रिलेशनशिप पर है और इसको वो अच्छा करना चाहते हैं। इंटेंशन उनके क्लियर हो गए हैं। पास्ट में कुछ चीटिंग जैसी एनर्जी भी हो सकती है आप लोग के बीच में रही हो, पर आपके पार्टनर उन चीज़ों को भी जैसे लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, साइड लाइन कर रहे हैं। अब ये चीटिंग कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर को महसूस हुई हो या आपको महसूस हुई हो, कोई भी स्थिति हो सकती है। तो आप लोग का इमोशनल बॉन्ड काफ़ी मजबूत यहाँ पर मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है एरीज। और कई एरीज और उनके पार्टनर के बीच में को डिपेंडेंसी भी हो सकती है, मतलब रिश्ता अगर टॉक्सिक भी था, निगेटिव भी था, तो भी डिपेंडेंसी थी एक दूसरे के ऊपर आप लोग की। तो ये जो को डिपेंडेंसी रही है वो रिश्ते को कहीं ना किसी लेवल में ख़राब करती रही है। इसमें एक हेल्दी बाउंड्री आप लोग को बनाने की आवश्यकता है एरीज, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग का निकल करके आया हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है, आपके अंदर भी है, पर इसको आप लोग सामने नहीं ला रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं, एक दूसरे को खुल करके जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इसके कारण से भी रिलेशनशिप में एक स्टकनेस बाधा चल रही है। तो अपनी इस फीलिंग को, अपने इमोशंस को आप लोग को सामने लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है। तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, खुलने की आवश्यकता है। बल्कि आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो जैसा मैंने कहा कि क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है और क्लैरिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस चीज़ को लेकर के आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा था, मन मुटाव चल रहे थे, बातचीत बंद हो गई थी या बातचीत बिल्कुल कम हो गई थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पार्टनर को, आपको रिलेशनशिप में बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। डेफिनेटली ये चीज़ निकल करके आई हुई है। कुछ बड़ा प्रपोजल भी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साइड से यहाँ पर ये चीज़ें रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी बात को पकड़ करके बैठे हो और अब आपके पार्टनर आपको उस बात की क्लैरिटी देंगे। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाले दिनों में हीलिंग होने वाली है। वाउंड्स, निगेटिविटी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी सिचुएशन धीरे धीरे करके आएगी। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, पर धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है। साइंडस में तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं करूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4 और 5। पुरानी बातों को लेकर के आपके पार्टनर कुछ स्टिल परेशान रह सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि वो खुद को हील कर रहे हैं, उनकी हीलिंग हो रही है और क्लैरिटी उनको मिलती चली जा रही है। इनफैक्ट रिलेशनशिप में ही क्लैरिटी आती चली जा रही है। अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, ऐसी घटना हो सकती है जो आप दोनों को शॉक्ड कर दे। अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है, अच्छी घटना रहने वाली है, रिलेशनशिप के फेवर में रहने वाली है। कुछ बड़ा स्टेप सडनली आ सकता है, आपके पार्टनर कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं, आप शॉक्ड हो सकते हैं उनके स्टेप से। ये सिचुएशन निकल करके आई हुई है। अचानक से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, कुछ बड़ा प्रपोजल आपको अचानक से दे सकते हैं, आपको अचानक से विश्वास नहीं होगा उनके ऊपर। ये स्थिति हो सकती है। तो जो भी सिचुएशन है अच्छी ही रहने वाली है आने वाले दिनों में।
तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।